यूरोप महाद्वीप के कई देश अपनी नदियों के ऊपर बने डैम्स व अन्य अवरोधों को हटा रहे हैं। यूरोप के 17 देशों ने 2021 में 239 बांधों को हटाया है। यह 2020 की तुलना में 137% तक अधिक है। अब तक कुल 4,984 बांधों को हटाया जा चुका है। अब प्रश्न यह उठता है कि यूरोपीय देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की 2030 जैव विविधता रणनीति के अनुसार बिगड़े हुए इकोसिस्टम को बचाने के लिए उठाए जा रहे कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक यह भी है कि यूरोप की 25,000 किलोमीटर लंबाई तक की नदियों को दोबारा फ्री फ्लोइंग स्टेट के अंदर फिर से लेके आना है। दरअसल बांध और अन्य रिवर बैरियर्स इकोसिस्टम से संबंधित अनेक प्रजातियों के लिए खतरा बनते हैं। वर्ल्ड फिश फाउंडेशन के अनुसार मीठे पानी की मछलियां जो लंबी दूरी तक नदी में अपनी यात्रा करती हैं, उनमें 93% तक की गिरावट बांधों के कारण देखी गई है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में बांधों द्वारा बनाई गई बिजली महंगी पड़ रही है, जबकि उसी नदी में मछली पकड़ने से ज़्यादा आय मिल सकती है। अनेक नदी अवरोध अपनी उपयोगिता से अधिक जीवित हैं, अर्थात वे अब किसी भी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं। पुराने बांधों में उच्च अवसाद और सेडिमेंट्स के जमा होने से उनकी संरचना को गंभीर खतरा पहुंच रहा है। इससे बाढ़ व अन्य जीवन के लिए भी खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। एक बड़ा नुकसान यह भी है कि जब नदी में कोई बैरियर नहीं होता, तब नदी में प्राकृतिक रूप से आने वाली छोटे स्तर की बाढ़ से वहाँ पर उपजाऊ मैदान विकसित होते हैं, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है तथा कई अन्य वनस्पतियाँ और प्रजातियाँ विकसित होकर स्वस्थ पारितंत्र का निर्माण करती हैं। इसलिए इन बांधों को हटाया जा रहा है। यूरोप की इस योजना के कई मायने सामने निकल कर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूरोप प्रकृति की ओर वापस लौट रहा है। अनेक भारी प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने वह पहले ही विकासशील देशों की ओर स्थानांतरित कर चुका है। यूरोप के अनेक देश बहुत कम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसे में अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ती खाई को साफ महसूस किया जा सकता है।